श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ सब स्तर के साधक हैं, सबको एक ही चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। किसी गरीब को ज़रूरत है, उसकी पहले समस्या धन है। आप जानते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो धन की कमी से बहुत दुखी हैं। यूँ तो धन की कमी अमीरों को भी खटकती है, वो एक रोग है, पर सचमुच भी धन की कमी है। जिनकी आवश्यकताएं ठीक से पूरी नहीं होती तो उनकी भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए हमें ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए हमने किसी संत से सुना था कि यदि आपका कर्म ठीक नहीं है या आपके भाल में बुरे अंक लिख गए हैं तो आप मेहनत करिए जिससे माथे पर पसीना आए और कुअंक भाल के मिट जाएं। दूसरी बात, आप पाप न करिए। समाज की मान्यताओं के विपरीत चलेंगे तो शर्मिंदा रहेंगे, अंदर एक कॉम्प्लेक्स ग्रंथि बनेगी। इसलिए आज की वर्तमान हवा को देखते हुए अपने जीवन को संभाल के चलिए। उन बुराइयों के बिना आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बुराइयों के कारण बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। यदि हम गलत काम नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ने वाला है? कई लोग नशा नहीं करते तो क्या बिगड़ा है? नशा करने वालों का तो बिगड़ा, नशा न करने वालों का क्या बिगड़ेगा? इसी तरह से जब हम सुख के लिए अनैतिक आचरण करते हैं तो सुख से तो वंचित होते ही हैं, पर हम अंदर से ग्रंथियों से जकड़ जाते हैं, जो मृत्यु के समय पर भी वो याद आती है और वो कहीं न कहीं अंदर हीन भावना हमको दुखी करती रहती है। जिनके जीवन में कोई ऐसा दोष नहीं है, वो अंदर से गिल्टी कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं करते, बड़े अभय होके जीते हैं, निश्चिंत होके जीते हैं, निर्द्वंद होके जीते हैं। इसलिए आपसे दूसरा निवेदन है हमारा, मानना न मानना ये तुम्हारा काम है। उपदेश शासन नहीं है। शासन गवर्नमेंट करती है, जबरदस्ती कानून बनाती है, पालन करने को मजबूर करती है। यदि यहाँ का कलेक्टर कोई आदेश दे दे तो पालना पड़ेगा, पर संत उपदेश कर दे तो पालन करना चाहिए। पर आवश्यक नहीं है कि आप पालें, और ना पालें तो हम आपको दंड दें। न पालने का नुकसान आपको आज नहीं कल होगा। इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे, जिन जिन बचन संत कर माना, तिन तिन कर हो गया कल्याण। जिन जिन ने संतों की बात मानी उनका कल्याण हो गया। और अभी अभी आप शास्त्री जी के द्वारा सुन रहे थे कि सार क्या है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। ये दो आंखें व्यक्ति के होनी चाहिए। एक तो अपनी भी थोड़ी बुद्धि विवेक होना चाहिए, और ना भी होवे तो सत्संग की होना चाहिए। सत्संगश्च विवेकश्च। मान लो आपको कुछ नहीं आता तो सत्संग करिए। अभी सुन रहे थे ना, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 अच्छे नहीं, 60 सुधरहि।
सतसंगति पाई पारस परस, पारस के स्पर्श से कुधातु लोहा सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग से 60 लोग भी, भटके लोग भी ठीक हो जाते हैं। कौवा, कौवा जो कां कां, जिसकी आवाज बड़ी कर्कश है कौवा, और कोयल जिसकी मीठी आवाज है, जिसकी आवाज सुन के लोगों का मन खुश होता है, तो कौवा कोयल हो जाते हैं। कड़वा बोलने वाले, तीखा बोलने वाले मीठा बोलने लगते हैं। सचमुच यदि आप सुधर जाएंगे तो निश्चित है बोली में सुधार होगा, क्योंकि कठोर बोलना सुधार के लिए नहीं होता। अपनी भड़ास तो निकाल सकते हो, कड़वा बोलकर ठेस पहुंचा सकते हो, बैर बढ़ा सकते हो, उसे सुधार नहीं सकते। कोई भी कठोरता से सुधरता नहीं। हाँ, कभी कभी कठोरता से आचरण में तो रुकावट आती है। जैसे डंडे के जोर से एक बैल को रस्सी के जोर से पकड़े हो, बस इतना ही ठीक है, छोड़ दो तो पता चल जाएगा। डंडे से इंद्रियां तो रुक जाती हैं, पर मन नहीं रुकता। बल्कि भगवान ने तो ये तक कह दिया कि इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। इंद्रियों को कभी कभी बाहर सामाजिक नैतिकता के कारण लोग इंद्रियों को तो रोक लेते हैं बुराई से, पर मन से उन्हीं बुराइयों का स्मरण होता रहता है। मन से बुरा करने की सोचते रहते हैं। चोरी तो नहीं करते, पर चोरी का इरादा रखते हैं। इसी तरह से कभी कभी जबान से निंदा नहीं करते, पर दूसरे का बुरा ही सोचते रहते हैं, बुराई का चिंतन करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दोष तो तब जाएगा जब आप भगवत परायण हो जाएं। मन के दोषों का निवारण, देखो, मन के दोषों का निवारण केवल आचरण से नहीं बल्कि भगवत प्रीति से होता है। इसलिए यदि आप विषयों का त्याग भी कर देंगे, भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, यदि विषयों का त्याग कर देंगे ना तो विषय तो छूट जाएंगे, पर विषय के प्रति राग, विषय के पाने की लालसा वो अंदर रहेगी। धन छोड़ देंगे, लोभ नहीं छूटेगा। तो भगवान ने और कहा, तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वह जो रस है, राग है, वो भगवान के प्रेम से, प्रभु स्मरण से जाएगा। इसी तरह से आप जो देह का राग है, संसार का राग है, वो परमात्मा के अनुराग से, परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के स्मरण से जाएगा। इसलिए अंतिम उपाय निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा में स्थित होना। ये शरीर है, हम आकार में रहते हैं। आकार में आना बुरा नहीं, आना पड़ेगा। जब तक शरीर है, आप लोग स्त्रियां हैं, सब जानते हो, ब्याह होने के बाद आपका रिश्ता पति से हो गया, वो आपका घर हो गया, ये मायका हो गया। पहले ये घर था, अब वो घर हो गया। वह घर होने के बाद भी मायके आना बंद नहीं होता, आना पड़ता है। पर पहले जो कुछ मिलता था मायके में ही रखते थे जब तक शादी नहीं हुई थी। अब कुछ मिल जाए तो कहाँ ले जाते हो? बल्कि यदि कई बहनें हों तो इस बात की लड़ाई होती है कि उस बहन को तुमने इतना दिया था, मेरे को कम दिया है। इसका मतलब माँ बाप से भी लेकर
वहां ले जाते हो। तो फर्क समझे, अभी भगवान से लेकर यहां आते हो और फिर यहां से लेकर भगवान के यहां जाओगे, उल्टा हो जाएगा। अभी हमारी प्रीति संसार से है, भगवान से नहीं, क्योंकि आप अभी मैरिड नहीं हो, अभी आपकी शादी भगवान से हुई नहीं, कुंवारे हो। क्योंकि ये जो शादी है ये तो सांसारिक है, परमात्मा से विवाह नहीं हुआ, परमात्मा से हमारी गांठ नहीं जुड़ी, हम उसके नहीं हुए। अभी आज स्वामी श्रद्धानंद बोल रहे थे, हम वहां से सुन रहे थे, भाई या तो उसको अपना बना लो या आप उसके हो जाओ। तो हमारी दृष्टि कि हम यदि उनके हो गए, वो हमारे हो गए, तो जो कुछ भी है हमारा उनका हो गया, उनका सब कुछ हमारा हो गया। शादी के बाद लड़की का सब कुछ पति का होता है और पति का सब कुछ। अब तो कानून भी है, सब जानते हो, यदि तलाक हो जाए तो पति के हिस्से से बटा लेती है पत्नी। इसीलिए विदेशों में अब शादी नहीं करते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो महात्मा हो जाते हैं, ध्यान रखना। शादी करना झंझट लगने लगी, क्योंकि उन्हें एक करनी भी नहीं तो कहाँ तक बांटते रहेंगे, इसलिए शादी ही नहीं करते। क्योंकि शादी करते ही लड़की कानूनन पति की संपत्ति की मालिक हो जाती। तो कई लोगों का भजन भी विदेशियों जैसे ही है, भगवान का भजन करते हैं पर भगवान के होते नहीं, भगवान को अपना बनाते नहीं। भगवान भी ऐसे वैसों को अपना नहीं बनाते, क्योंकि बंटवाए और लेगा। भगवान उसी को अपना बनाते हैं जो 100% भगवान का हो जाए, थोड़ा भी नहीं। जो लड़कियां ब्याह के बाद भी मायके की ज्यादा ससुराल की कम होती हैं, उनके घर झंझट ज्यादा रहती है। क्योंकि यदि घर में थोड़ा गड़बड़ हुई तब फोन माँ को, इसका मतलब माँ ज्यादा जिम्मेदार है, सास नहीं। यदि दुखी हो तो सास से कहो, यदि गड़बड़ है तो ससुर से कहो, और कोई गड़बड़ है तो अपने, नाम नहीं लेता मैं कह दूं, किससे कहो? वो तो पति तो कहती हो, मैं कहने वाला था कसम से कहो। यदि तकलीफ है घर में तो अपने उससे कहो, वो तुम्हारा नहीं है। यहाँ की शिकायत वहां, इसका मतलब तुम्हारा अभी भी रिश्ता मायके से है, ससुराल से नहीं। मायका अपना है, ससुराल अभी अपनी। देखो, शिकायत का मतलब माँ का भरोसा है, सास का नहीं। शिकायत का मतलब भाई का भरोसा है, देवर का नहीं। शिकायत का मतलब इधर का भरोसा है, पति का नहीं। तुम कहो, यदि शिकायत है तो कहोगे तुम हमारे हो भाई, मुझे इससे तकलीफ है। छोटे बच्चे को आप मारिए, छोटे बच्चे को मारना मत, पर मैं समझाने के लिए बोलता हूं, मारिए। हमने ऐसे बच्चों को देखा, वही मार रही है और उसी की धोती पकड़ के मम्मी मम्मी करके रोता है। क्योंकि उसका माँ के सिवा है कौन? माँ ही पीटती है, माँ ही से फिर लिपट के रोता है, आशा करता है न मारे। इसका मतलब है कि यदि पत्नी दुखी है तो वही रोए, उन्हीं से कहे। जब वो तुम्हारा फोन घर जाता है तो आधी जलन तो पहले ही हो गई कि तू हमारी नहीं उन्हीं की है, जा कर ले समस्या का समाधान। मेरे जानते, और तो छोड़ो, यदि हमारे पास कोई तकलीफ है, कोई भक्तों से कहे, हमारे आश्रम की बुराई भक्तों से कहे, तो उस साधु से हम खुश नहीं होते। यदि आश्रम की बात है तो हमको बताए। बात समझ में आई?
यदि नरक नहीं बनाना घर को तो पति की हो गई तो हो गई, अब मायके की नहीं हो ससुराल की हो, आओ जाओ, आना जाना मना नहीं है, पर 2-2 मिनट में फोन करना। और ज्यादातर जब तकलीफ होगी तभी फोन करोगे, खुशी में चाहे ना करो, तकलीफ में करोगी तो उस समय आपके स्वर भी दुख के होंगे, माँ प्रभावित हो जाएगी और मोह बस वो भी फोन करेगी, लड़ाई शुरू हो गई। मैं इसलिए बोलता हूं कि बाद में जो स्वर्ग होगा सो होगा, घर को भी स्वर्ग बनाना है। आप क्या चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो? घर नरक है इसलिए, शायद ध्यान नहीं गया अभी, यहाँ नरक है इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हो। यदि यहाँ स्वर्ग होता तो कहते हमें जाने की क्या जरूरत, जाना पड़ेगा वो अलग है, हम जाने को कोई उत्सुक नहीं, यहाँ क्या कमी है। यदि यहाँ दुख नहीं है तो स्वर्ग क्या है? ये बात अलग है कि यहाँ जाना पड़ेगा, पर हम जाना पड़े अलग, पर यहाँ से बहुत अच्छा कहीं होगा। इसीलिए एक व्यक्ति ये लिखता है कि मुझे कहीं भेज दो। पुस्तकालय में लिखा था एक वाक्य कि मुझे कोई नर्क भेज दे, मैं जाने को तैयार हूँ, स्वर्ग नहीं नर्क, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। क्यों? अच्छी पुस्तकें होंगी तो मैं नरक में भी आनंद से रहूंगा, मेरे को रोज सद्विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, मैं रहूंगा। और यदि अज्ञानी नासमझ को स्वर्ग भेज दिया जाए तो वहां भी नरक ही होगा। कई लोग हमसे कहते हैं हम घर में बहुत दुखी हैं, हम आश्रम रहना चाहते हैं, तो हम कहते हैं बख्शो, क्यों तुम आना चाहते हो? घर में बहुत नरक है। हमने कहा वहां भी तो नहीं नरक बनाओगे। कई लोगों को नरक बनाना ही आता है, घर में रहेंगे तो घर को नरक बनाएंगे, आश्रम जाएंगे तो आश्रम को नरक बनाएंगे। कई लड़कियां मायके में नरक बनाए हैं और यहाँ चली जाएंगी तो ससुराल को नरक बनाएंगे। बुरा नहीं माने, कई लोग दफ्तर को भी नरक बनाते हैं। साध्वी ऋतंभरा कहती है कि भैया समस्या ना बनो। लोग समस्या हैं, घर में हैं तो समस्या, आश्रम में हैं तो समस्या। समस्या ना बनो, बन सको तो समाधान बनो। किसी घर की समस्या है तो तुम समाधान बनो। एक बहू की कहावत है, बड़ी अच्छी है तो पुरानी घिसी पिटी। कहते एक गांव में लोग रात को अंधेरा ढोया करते थे। रात हो जाती थी, परेशान होते थे, तब लाइट और ये सब युग नहीं था। रात भर अंधेरा ढो ढो के फेंकते थे रात भर। जब सवेरा होता था तो खुश होते थे कि हमने सारी रात में अंधेरा फेंक दिया। उनको ये भी ख्याल नहीं था कि अंधेरा फेंका नहीं, उन्हें एक अहंकार बस ये लगता था रात भर मेहनत से ही अंधेरा गया है। खुश होते थे। एक बहू आई शादी होके, उसने देखा कि ये क्या रात को हो रहा है, कहने अंधेरा ढो रहे हैं। उन्होंने कहा तू भी आई है, तू भी अंधेरा ढो, और तू तो अभी तो नई है, तुझे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे सो जाने दो, कल से मैं भी अंधेरा ढोने में मदद करूंगी। और उसने ये कह दिया। दिन होते ही उसने तेल का इंतजाम किया, कूट काट के एरंड को तेल निकाला और बत्ती बनाई कपड़े को ऐसे करके, और रात होने के पहले उसने शाम को दिया जला दिया। और एक नहीं फिर और कई जलाए। सब घरों में अंधेरा ढोने की जरूरत नहीं है, रात भर इसको जलाएंगे, अंधेरा नहीं आएगा। और बाद में फिर दिया बुझा लिया।
अब वो सारे लोग खुश कि ये उजियारी बहू आई है, सारे घर का अंधेरा दूर कर दिया, अच्छी बहू आई। इतनी मेहनत करते थे तब मुश्किल से जाता था, इसने तो अंधेरे से लड़ना सिखा दिया, विजय सिखा दी, उसका बड़ा नाम हो गया। अभिप्राय है कि चाहे अज्ञान से दुखी मनुष्य दुखों को ढो रहा है, हटाने में लगा है, पर ज्ञान कहता है प्रेम की ज्योति जलाओ, अंधेरा दुख आप ही नहीं आएगा। दुख तो वहां रहता है जहां प्रेम नहीं रहता, अंधेरा वहां रहता है जहां प्रकाश नहीं रहता, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है, और दुख वहां है जहां प्रेम नहीं है, जड़ता है वहां जहां चैतन्यता नहीं है। जरा चैतन्यता का दीप जलाओ, ध्यान का दीप जलाओ, दुख भाग जाएगा। प्रेम का अभाव है दुख, ज्योति का अभाव है अंधकार, अंधकार का अभाव ज्योति नहीं है, ज्योति का अभाव अंधकार, ज्योति का भाव अंधकार का अभाव। सारा कुछ ज्योति के माध्यम से होगा। ज्योति ले आओ अंधकार भागेगा, ज्योति हटाओ अंधकार आ जाएगा। अंधकार के अपने पांव नहीं है, दुख अपने पांव से नहीं आता, दुख अपने पांव से नहीं जाता। आप ध्यान करिए, दुख चला जाएगा। आप अपने ही अंदर खराबी करिए, दुख आ जाएगा। दुख स्वयं कुछ नहीं है, अंधकार का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है कि वो उजेले में आ जाए। एक दिया रख दो, उजेले अंधेरे को पकड़ के लाओ, दिया को मत बुझाओ, अंधेरे को पकड़ के लाओ, 1 रुपया दूंगा। और अंधेरे को पकड़ के रखो, सारे लोग मिलके पकड़ो, मैं उजेला ले जाऊंगा, भग जाएगा। अंधेरे को पकड़ के लाओ, उजेले को नहीं भगा सकता, पर उजेले को ले जाओ, अंधेरा भग जाएगा। तो दुख न आता है न दुख जाता है, अंदर की अज्ञानता, जड़ता, नीरसता मेरी है, वही दुख है। इसलिए अंदर प्रेम जगाओ, अंधेरा है ही नहीं, दुख है ही नहीं, चिंता है ही नहीं। इसलिए अभी सुन रहे थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता। नहीं रचता? बोलो, क्या नहीं रचता? सब कुछ ऐसे ही, जैसे यहाँ तैसे ही स्वप्न में, सब संसार स्वप्न में रचता। देख ले नैनन से, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। एक बड़ी मजेदार बात थी, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यत्न से, तैसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अगिन से। ये मन ब्रह्म हो जाता है, ये ज्ञान अग्नि से, ध्यान अग्नि से, प्रेम अग्नि से पिघलता है और मन ब्रह्म हो जाता है। ये मन भगवान हो जाता है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये मन संसार में जाकर जड़ हुआ है, दुख हुआ है। मन भगवान में आ जाए, चैतन्य में आ जाए, बस आनंद हो गया। आग को, लकड़ी के कोयले को आग से अलग कर दो, आग से तो कोयला हो गया, काला हो गया, और कोयले को आग में डाल दो, आग हो गया। ये मन को परमात्मा में डालो, ये आनंद बन जाएगा। परमात्मा से अलग ले जाओगे, यही नरक बन जाएगा। यही इंद्रियां, यही मन मेरे शत्रु हैं, यही मन, यही इंद्रियां मेरी मित्र हैं। ताने व मित्राणि जितानि यानि। जो इंद्रियां ध्यान और ज्ञान द्वारा, परमात्मा के सुमिरन द्वारा बस की गई, यही मित्र हैं। और परमात्मा को भुलाकर संसार में भटकाया, यही शत्रु हैं। ये स्वयं तुम्हें दुख में ढकेल देती है। कौन दुखी करता है? अच्छा देखो, याद करो न करो, यहाँ तक कभी कभी हमको भी असर होता है, पर ध्यान रखना,
कोई दुख नहीं देता, तुम्हारा मन तुम्हें दुखी करता। आपको लगता है ये घर वाले दुखी करते हैं, जरूर आपकी गलती नहीं, आपको लगता है ऐसा ही है कि घर वाले दुखी करते हैं, पर यदि संसार के लोग दुखी करते तो बुद्ध को कर देते, महावीर को कर देते, रामकृष्ण परमहंस को कर देते, और भी यदि संसार दुखी करता तो सबको करता, उन्हें क्यों नहीं करता, वो भी तो यही थे। और यदि शरीर की मौत से लोग मरते हैं तब बुद्ध को भी मरना चाहिए, कृष्ण को भी मरना चाहिए, राम को भी मरना चाहिए, क्यों नहीं मरते वो? इसलिए कोई देह से नहीं मरता, अज्ञान से मरते हैं। अज्ञान ही मौत है, ज्ञान ही अमृत है, ना समझी ही दुख है, सच्ची समझ ही आनंद है। इसलिए आप कितनी कोशिश करो, पच पच मरे कुटुंब हित, पच पच मरे कुटुंब हित, परमारथ नहीं कीन, धिक धिक ऐसी बुद्धि को, तज अमृत विष लीन। आप ध्यान रखिए, आप समय को बर्बाद मत करिए, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। ये ऐसा नर्तन मिला है, अवसर है, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत येही। ये देह मिला है, भगवान ने दिया है, अन्य देहों से ये काम नहीं बनेगा। कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू देह तो वो भी है, भूख वहां भी लगती है, स्त्री आदि पुरुष आदि वहां चाहिए, नींद वहां भी आती है, सिर्फ नहीं होता तो भगवान की कथा। देखो, भगवान की चर्चा किसी योनि में नहीं होती, यदि भगवान की चर्चा हो सकती है तो मनुष्य योनि में हो सकती। इसलिए आप थोड़ा समय निकाल कर, जिंदगी जब तक रहेगी, ये 100 बार सुना है, पर इसका मतलब नहीं कि अब मैं ना सुनाऊं। 100 बार सुना है पर पालन तो किया नहीं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, हो जाएगी। कल से रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, झाड़ू नहीं देनी पड़ेगी, कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, दुकान नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगला जन्म होगा तब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और बता दें, अंधेर कोई ऐसा जन्म होगा जिसमें रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, बना बनाया खाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, बना बनाया सुअर खाता है, बना बनाया पैदा करा कराया जानवर खा चरता है। आपको पैदा करना पड़ता है, गेहूं पैदा करने पड़े, ज्वार पैदा करनी पड़ी, जानवर को घास पैदा करनी पड़ी, बकरियों को पत्ती पैदा करनी पड़ी, चिड़ियों को फल पैदा करने पड़े। और कोई दुनिया में नहीं है जिसको करके खाना पड़े। मनुष्य एक है कि इसको काम बहुत है, करके खाना पड़ता है, दुकान करना पड़ता है। और भी कोई जानवर नहीं, शादी नहीं करनी पड़ती, दहेज नहीं लगता। इसलिए लड़कियां हो जाएं तो छाती नहीं कूटते कि हाँ मेरे ज्यादा हो गई। हाँ, सुअर के बच्चियां ज्यादा हो जाएं, सुअरिया, तो क्या करे, छाती कूटेगी। किन लड़कियों का मैं क्या करूं? और कहाँ ये दुकान नहीं करा सकते, सुअरों को दुकान की, कुत्तों को दुकान की, गाय भैंस को, शेर चीते को, सारी दुनिया का काम चलता है, मनुष्य को ही काम करना पड़ता है। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। जानवरों को तो फुर्सत है, चर लिया, रात भर बैठ के आनंद से सोते हैं और जुगाली करते हैं। चरते समय जल्दी जल्दी चर लेते हैं और एकांत में बैठकर जुगाली करते हैं। अब आप क्या करते हैं? इसलिए आप जल्दी जल्दी मत खाओ, वो जल्दी जल्दी खाएगा और देखो भगवान की कृपा, देखो वो पेट के चारे को ऐसे करेगा, मुंह में ले आएगा, चबा लेगा, फिर अंदर ले जाएगा, फिर ले आएगा। आप भी जरा ऐसा करो।
जल्दी जल्दी निकल जाओ, फिर मुंह में ला के जुगाली करो। भगवान ने जानवरों को बहुत सुविधाएं दी हैं, पर एक अधिकार नहीं दिया भगवान के पाने का। और तुमको बहुत तकलीफ दी है, पर उस तकलीफ को मिटाने के लिए सुमिरन का अवसर दिया है। इसलिए तुम भगवान का सुमिरन करो, जीवन धन्य हो जाएगा। सुमिरन करो, सत्य को सुनो, कथा सुनो। इसलिए कहा था जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो राम का, राम से प्रेम कर लो। प्रेम करो, केवल बैठ के जाप ही नहीं, यदि नहीं बनता तो जाप करो, मना नहीं, पे कोशिश करो प्रेम। मैंने दिन में कहा था, गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मुझे राम में सुख मिलता हे, यदि मोहि राम लागते मीठे, जो कहते हैं जो, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा उनको भी गड़बड़ होता होगा। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके। ये सबका मन ऐसे ही है, कोई खेल नहीं है। हम साधु हैं, पर अभी हमारा मन भी हमेशा भजन में नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। जो मोहि राम लागते मीठे। अब बुराई के लिए साधुओं को डांट पड़े, बेइज्जती हो, गुरु मना करें, पर फिर भी कई साधुओं का मन गुटखा खाने को नहीं मानता। गुटखा, अब उसका नाम ही है गुटखा। अब देखो गुटखा है और है क्या क्या मैं कहूं, मना करने पर भी बुराई से मन हटता नहीं, और बार बार कहने पर राम में लगता नहीं। पर यदि लग जाए, इसलिए राम तुलसीदास कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जप रहे हैं, लगता है नरक है, कब छुट्टी मिल जाए। जब से मंत्र लिया, एक नई झंझट और पाल ली, रोज भजन करो, रोज भजन करो। मंत्र न लेते तो ही ठीक था। देखो भजन करने की झंझट, और यदि मन लगता होता तो मौका निकाल के घर वालों से आंख बचा के निकल जाते हैं। जिसमें लगन है, जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए। बड़ी गजब की बात है, जितनी हराम पर लगन है, करते तो हैं भजन, जाते तो हैं मंदिर पर, लगन नहीं है। बुराई में लगन है, पर भजन में लगन नहीं है। इसलिए जैसी लगन हराम पर ऐसी हरि पर होए। तो तुलसीदास की घरवाली कहती है, चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। कोई तुम्हारे मुक्ति से नहीं रोक सकता, समाधि से नहीं रोक सकता, आनंद से कोई वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने दिन में कहा था, मैं उन संतों का दास, मैं उन संतों के चरणों में सर रखता हूं जिन्होंने स्वयं भक्ति की है और दूसरों को भी भक्ति में डुबाने का मार्ग दिया है। खंडन करना, तो कोई भगवान का खंडन करे, तुम तो पहले ही तैयार बैठे हो। भजन को पाखंड कहे, मंदिर को बेकार कहे, तुम तो तैयार ही हो। असल में तो भजन में मन लगा दे तो समझो उसने चमत्कार कर दिया। पूजा से मन हटा दे, इसमें कौन है? आर्य समाज पूजा से, ये मंदिरों से, अरे भाई चलो मंदिर से हटाकर यदि भगवान में लग जाए, चलो साकार में न निराकार में लग जाए, लगता कहाँ है? ये मन तो पुराना पापी है, बरसों तक नमाजी बन न सका। जन्मों जन्मों का बिगड़ा मन सुन करके भी नहीं लगता। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिनका मन भगवान के भजन में लगता है, जिनका मन भगवान की पूजा में लगता है, जिनका मन भगवान की प्रार्थना में लगता है। और भी बताऊं,
जब परीक्षा के दिन आते हैं तब नहीं, उस समय तो परीक्षा के लिए लगता है, भगवान से तब भी मतलब नहीं है। पटाते हैं लोग भगवान को। हाँ, भगवान के भजन में मन लगना और बात है, भगवान की प्रार्थना चाहिए नहीं। हे प्रभु, बस मैं प्रार्थना का आनंद ले सकूं, मैं भजन का आनंद लूं, मैं ध्यान के आनंद में डूबूं और मुझे कोई इच्छा न हो। एक दिन मैंने कहीं कहा, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, वरना मैं प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू कची, मैं कभी मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, मैं तुम्हें दर्शन करूं, दर्शन करके आनंदित रहूं, मैं तुम्हारा दास बन के मस्ती लूं, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुम मुझको मत चाहना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वरना मैं प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने मुझी तरफ देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। गरगधी के कान में कह दूं कि तुम पर हूं फिदा, है यकी कामिल की वो भी घास खाना छोड़ दे, नखरे करे। यदि भगवान तुम्हें देखें ना, हे प्रभु, लोग कहते हैं हमारी तरफ तो देखते ही नहीं, हमने तो स्वामी जी को प्रणाम किया, वो मेरी तरफ देखा ही नहीं। अरे तुमने देखा, आनंद लो। लोग तो स्वामी जी को दिखाना चाहते हैं, पर भगवान से भक्त क्या कहता है, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने घर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं फेमस हो जाऊंगा, और फेमस हो गया तो बर्बाद हो गया। ज्यादा प्रसिद्धि के चक्कर में न पड़ के अंदर के आनंद में डूबो। अब 5 मिनट का समय है और मैं सोचता हूं कि एक ध्यान की विधि बता दूं और फिर इसके बाद समाप्त करूं। देखो, अभी तक जो कुछ देखा तुमने इंद्रियों से देखा, बहुत कुछ देखा तो फिर मन से देखा, बिना इंद्रियों के बिना मन के कुछ बचता है, कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो याद रखो, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होते, मन नहीं रहता। मन तो अभी है, पिघल गया तो ब्रह्म रहेगा, मन नहीं रहेगा। और मन नहीं रहेगा तो मन जाएगा कैसे? मन तो होगा तो जाएगा। जैसे कठोरता बर्फ में है, पानी में नहीं। पानी में हाथ डालो, पानी ऊपर डालो और बर्फ फेंको, दोनों में बड़ा फर्क है। तो कठोरता बर्फ में है, पानी में नहीं। ये जड़ता दुख मन में है। और मन जब अमन हो गया, मन पिघल गया, मन ब्रह्म हो गया। इसलिए जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है। चलो ब्रह्म होता है नहीं समझो, तो ऐसे यह मन चेतन होता है, चेतन में मिल जाता है। अभी चेतन मन में मिल गया, अभी पानी बर्फ बन गया, एक समय बर्फ पानी बन जाए। देखो फर्क है थोड़ा। अभी भाप पानी, फिर पानी भाप हल्का हो गया, पानी भी न रहा, भाप हो गया। इसी तरह से ये मन धीरे धीरे जड़ता से रहित हो जाता है। अब आप आंख बंद कर लो। बहुत अच्छे, रीढ़ सीधी कर लो, रीढ़ सीधी, हाथ ढीले, हाथ बिल्कुल ढीले, जैसे बिल्कुल हड्डी ही नहीं है। जहां भी है हाथ ढीले, रीढ़ सीधी, चमड़ी ढीली। चमड़ी सारे देह की ऐसे जैसे ढीला कपड़ा। एक भीतर हड्डी का ढांचा है, कपड़ा ऊपर से, शरीर ऊपर से ढीला पड़ा है।
और अब ध्यान श्वास पर। शरीर की पूरी चमड़ी अभी रिलैक्स करना नहीं आता। यदि शरीर की चमड़ी पूरी ढीली कर दो, हाथ बिल्कुल ढीले पड़े रहें, उनको बार बार उठाओ धरो नहीं, एक बार छोड़ दिया बस पड़े हैं, ढीले पड़े हैं, जैसे उसके भीतर अब हड्डी नहीं है। ऐसे ही पूरा देह जैसे रुई का बना है, रजाई की तरह है, बिल्कुल ढीला कपड़े की तरह है, और श्वास चल रही है और आप चैतन्य हैं। और मन भी आज तक का किया कराया देखा सुना सबको आग लगा दी। जैसे लोग जला देते हैं मरे पर, तुमने जिंदा में ही अपने मन को जला दिया। मन मर गया, मन का अंत करे सोई संत। और अब चैतन्य चैतन्य रहकर नाभि में उतर जाओ। आप पेट में, आप अपने ध्यान को पेट में ले जाओ, नाभि के पास, गुद्दी के पास, और वहाँ श्वास लेते रहो। वहीं से छोड़ दो, वहीं से ले लो। नाभि के पास बैठकर वहीं से श्वास ले लो, वहीं से श्वास छोड़ दो। जैसे इस शरीर में नाभि तुम्हारे बैठने की जगह है, शरीर है घर, तुम हो इसमें रहने वाले, और नाभि है विश्राम की जगह, नरम नरम जगह। सारा शरीर कड़ा है, पेट सबसे ज्यादा नरम है। इस नरम पेट में तुम बैठे हो, श्वास लेते हो छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो। ये श्वास लेने छोड़ने वाला कौन है? ये हाथ नहीं श्वास लेता छोड़ता, आंखें नहीं श्वास लेती छोड़ती, कान नहीं, ये अंदर नाभि के पास, नारे से जीवन मिला था, इसी जगह जुड़कर श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, और बस शांत हो जाइए। ये अभ्यास लेट कर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। थोड़े दिनों में मन की सभी चिंताएं मिट जाएंगी, निर्गुण परमात्मा में लीन हो जाओगे, जीवन धन्य होगा। इतना ही कह के अभी समाप्त करते हैं। मैं गंजरुंडवारा सनातन धर्म सभा को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़ी श्रद्धा से सुना है। और जिनको श्रद्धा नहीं भी थी, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग आए हैं, सब बधाई के पात्र हैं। आते रहोगे तो धीरे धीरे आप में अपने परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसा कि कहा था, सठ सुधरें सत संगति पाई। आप तो शुद्ध हैं, मुक्त हैं, जो नहीं भी हैं वो भी हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।